अमीर के साथ का सफर शुरू हुआ सबात से, जी। वो जो के था 2020 का ड्रामा। 2020 था, उससे पहले का We था started shooting in 2019. 19, Yeah, I remember it very, very vividly. and people saw you on air for the first time in 2020 जी। and they started shipping you guys, उन्होंने कहा कि बस ये इन दोनों की जोड़ी तो बस ये बन जाए। हाँ। सो मेरा पहला सवाल तो ये है कि आपको कब लगा कि he's the one? You know how they say that when you meet your soulmate, you हाँ, know? हाँ, I knew. I didn't know how to make sense of it, क्योंकि आप ऐसे ही randomly किसी से पहली बार, actually not पहली बार, we've been in the same law school, लेकिन वहाँ हमारी बहुत brief interactions हुई हैं, which I've spoken about a lot many times in many interviews, very strange interactions. हाँ, उन्होंने I don't know if I've shared with you, but मैं कहीं पानी खरीद रही थी and I didn't have money. किधर? एग्जाम हॉल के हाँ. बाहर. That's my first ever interaction with Amir, because class में I've never interacted with anyone, क्योंकि बहुत पढ़ाई होती थी और मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम होता था, so I didn't even notice my class fellows, but एग्जाम हॉल के बाहर मैं पानी खरीद रही थी और आदत है सेट्स की, बस पानी लिया और पी लिया और चले गए. तो उन्होंने कहा बाजी पैसे, और मेरे पास मेरा वॉलेट भी नहीं था. यू जस्ट हैव योर एग्जामिनेशन कार्ड. सो ही केम इन एंड ही सेड, दीदी उन्होंने पैसे कुछ 35 रुपए थे, एंड I said I'll give them back to you. He said relax, it's just 35 rupees, and he went into the hall. I think that had an impression on me, but obviously I had my final exam, so I wasn't thinking too much about it. Then I met him properly on Sabat. Sabat ka and set. I reminded him of this interaction, which he didn't remember. I was like, you don't remember an interaction with me? ये कौन है जिसको मैं याद नहीं रही? बोला सीन हो गया. जब मैं सबात के सेट पर गई और हम लोग एज एक्टर्स हम बहुत ट्रैवल करते हैं, वी आर ऑलवेज रश्ड फ्रॉम वन थिंग टू द अदर. सब कुछ बहुत तेजी से जा रहा था. एंड व्हेन आई एंटर्ड द सेट एंड आई सॉ, आई लुक्ड एट दिस बॉय प्रेइंग इन अ कॉर्नर. ऐसे मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ लाइट है. और समथिंग इन माई हार्ट फेल्ट इट. बट आप एकदम से ये नहीं सोच सकते, ओ व्हाट आई जस्ट फेल्ट इज a feeling of a soulmate. ऐसे आप खुद, you know, that be bizarre. But कुछ feel हुआ था मुझे. And I think over the course of just few days, I knew that I either want him to be in my life or I want someone who's exactly like him. क्योंकि उस वक्त मुझे लगता है कि I was also in that, you know, once both your siblings are married, घर वाले आपको पूछने लग जाते हैं ना, who do you want to marry? I was very confused. I didn't know. मैं ऐसे मम्मा को हमेशा कहती थी कि मम्मा बड़ा आसान है टू फाइंड अ पार्टनर जिससे शादी करनी हो, बट व्हेन आई थिंक अबाउट हु डू आई वांट टू रेज माय चिल्ड्रन विद, बिल्कुल मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ. क्योंकि वैल्यू सिस्टम आपका सेम होगा, या किसी इंसान की वैल्यूज आपको इतनी खूबसूरत लगे कि आप सोचो इफ माय चिल्ड्रन आर एग्जैक्टली लाइक हिम आई एम हैप्पी विद इट. यू नो, सो दोस thoughts used to cross my mind. और मावरा, how old were you then? I think I was 27. 27. Yes. तो 27 पे आपको एक शख्स के ऊपर एक नूर नजर आया है, ऐसा ऐसा ही था ना? Literally, like ऐसे जैसे कोई लाइट हो, और बस मुझे बहुत पीसफुल लगा अमीर से मिलकर. And it wasn't butterflies or it wasn't, you know, कुछ भी रेस्टलेसनेस नहीं थी. बहुत ही काम और बहुत मुझे अच्छा लगा to meet him. And I thought, you know, if someone can be like him, I'm sure और भी लोग होंगे ऐसे दुनिया में. And this is the kind of person I want to. तो क्या वो reinforce हुआ, आपने काम करना शुरू किया सबात पे, तो क्या क्वालिटीज थी which you were like, you know, that hit you कि उफ, ये ऐसा होना चाहिए? It's so strange because I tell Amir this and मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा यकीन नहीं है मेरी बातों पर, लेकिन I think that मैं रोज अमीर से थोड़ा और इम्प्रेस हो जाती थी, you know, and मैं खुद को भी थोड़ा सोचती थी कि what am I doing and what am I feeling? क्योंकि एक इंसान है जो ना रेसिप्रोकेट कर रहा है, ना कोई ऐसा आपको कोई हिंट दे रहा है, बट आप अपने अंदर, you know, सोच रहे हैं कि oh this is such a perfect guy to be with, or this is just generally such a nice person, so chivalrous, so decent in his mannerism, the way he'd interact with not just me but with everyone on set. Then when we do scenes together, इतनी wisdom से he'd approach a scene. And for a new actor, because मैंने बहुत सारे new actors के साथ बहुत सारे debuts
मेरे मतलब मैं उन ड्रामाज में होती थी जिनमें सम न्यू एक्टर गेट लॉन्च, तो वो एक होता है, आप यू ऑलवेज थिंक कि एक इमेच्योरिटी होगी, आपको चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी, आपको समझाना पड़ेगा, बट अमीर इतना वेल प्रिपेयर्ड था और इतना वाइज था और बोलता बहुत कम था, तो कंफ्यूज रहती थी मैं कि फील क्या कर रहा है। तो आई थिंक एज एन एक्टर ऑल्सो मुझे आई रियली हैड टू पुल अप माई सॉक्स बिकॉज सब पता था, he was just really prepared. मैं नर्वस हो जाती थी सीन्स में क्योंकि आई थिंक शहजाद कश्मीरी एंड अमीर ऑल्सो बिल्ट अ गुड इक्वेशन फॉर द 20 days they shot without me. और जब मैं पहुंची तो मुझे लगा कि ये मेरी टेरिटरी नहीं है, तो मुझे बहुत एकदम से खुद को प्रिपेयर करना पड़ा एंड yeah, so all of that I think kind of. मगर ये नर्वसनेस थी कि बटरफ्लाइज थे? आई थिंक नर्वसनेस थी। हाँ, नर्वसनेस थी क्योंकि वो जो एक जनरल काम था ना एयर में, दैट आई कुड फील। सो बट ये चीजें ऐसी होती है ना आमना, यू कैन नॉट पुट देम इन अ फ्यू वर्ड्स, यू जस्ट फील इट एंड यू थिंक दैट समथिंग्स राइट अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग, बट देन ऑफ कोर्स बिकॉज लाइक आई सेड अमीर बहुत कम बात करता था और मैं कुछ ज्यादा समझ नहीं पाती थी उनकी फीलिंग्स या व्हाटएवर ही like at least to do with me. मुझे कुछ ऐसा कोई हिंट भी नहीं मिल रहे थे, कुछ भी नहीं. That was also very surprising for me. But not flirtatious, not at all. And not like over friendly. No, not at all. I think if anyone was over friendly, it was me. क्योंकि you know I was also very curious that how do you stay quiet for this long? How are you so calm on a set which is so noisy? Yeah. So I think I was pulled to that calm कि ये काम मुझे भी चाहिए. और उसके बाद I think हम लोग कश्मीर शूट करने गए for a few days, जो हमारा सबात में हनीमून का पूरी शूट थी, and वहाँ पे I don't remember using my phone. I was just and for me it was for a big you, deal back then. I know. अब तो थोड़ा normalize हो गया मेरा फोन ना यूज करना, but back then सब परेशान हो गए कि मावरा ना पोस्ट कर रही है, ना कहीं कोई ना कॉल कर रही है, कहाँ गायब कहाँ है. So I think I was just really engrossed in noticing him. So these were the first few. Those were the first few. And I think people picked up on that energy. Yeah. लोगों ने देखा तो एक तो you know we're such suckers for good romance and good couples, you know. On screen कोई मिल जाए तो बस उसको off screen real to real करके ही छोड़ना है, shipping शुरू हो जाती है. और ये तो match made in heaven लगता था. Where really the chemistry was great and you guys looked so good together. और वो कैरेक्टर्स भी बहुत एक दूसरे के अंदर वो ब्लेंड से जेल से हो गए बहुत ही अच्छे तरीके से. शिफ्ट मुझे लगता है कि मावरा आई थिंक द शिफ्ट केम अ बिट आफ्टर समी एंड देन सबात वाज लाइक द मेजर टर्न इन योर करियर एंड योर लाइफ एज वेल, बिकॉज अब सबात था 2020 में, 2020 से 2024 तक 4 years. मतलब लोग ये स्पेकुलेट ही करते ना कि नहीं ये जरूर इकट्ठे होंगे, बताया नहीं, ये चुपके से की, हमें you know we knew. So what was happening in those 4 years? पढ़ती थी ना तो मैं सोचती थी I wish कि ऐसा होता. Because I think that like I said, I had a lot of clarity to do with him. But you know, you cannot rush things. One thing I learned in life is, you know, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा नहीं मिल सकता. So you have to let things be. Whether it's a project, whether it's a relationship, चाहे वो मेरी पढ़ाई थी, वो अपने वक्त से चीजें हुई हैं. So I think by the time I met Ameer, ये चीज तो मैं सीख चुकी थी कि you have to let things be. उनको अपने वक्त से होने दें. And I think I was also too reluctant to share my feelings क्योंकि आपको एक डर भी होता है ना कि what if you lose the friendship you have. And I didn't want to lose him as a friend. I always wanted to, even if all of this did not happen, I would have want to keep him forever as a friend. In your life, Yeah, because उसकी advice, उसकी बातें मेरे लिए बहुत over the years बहुत important होती जा रही थी. And I knew that even if this doesn't become a romantic relationship, this relationship is staying. Are you a romantic person? I think I am. I think. But you were okay not having a romantic relationship with somebody I was. Amna, you know, when you see so much in life, work-wise, experiences-wise, you realize कि सबसे जो important चीज़ है ना वो है दिल का सुकून और to protect your happiness. So वो happiness अब आपको चाहे friendship की form में मिल रही है, family की form में मिल रही है, you want to protect it. I was never greedy. कि मुझे और चाहिए इसी चीज में से और. So I was very content with what I had. And I think अमीर की बहुत सारी बातों से, एडवाइस से मेरा करियर बहुत अच्छे से शेप हो रहा था.
it's almost like उसकी advice बहुत essential हो गई थी मेरी life में. So then I didn't want to meddle with it. I wanted to leave it to Allah Miyan.